कुछ लोग ना हमें इग्नोर कर देते हैं कि जैसे हमें पता ही नहीं होता कि हमें इग्नोर क्यों किया गया है। कि जैसे हम दोस्तों से बातें करें, हम डेली लाइफ में दोस्तों से बातें करते हैं, हम यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, हम कॉलेज में जाते हैं, हम दोस्तों से बातें करते हैं, लेकिन वो हमें इग्नोर क्यों करते हैं? हमें वो हैप्पीनेस महसूस क्यों नहीं होती? जैसे हम जॉब इंटरव्यू में जाएं, जिस जॉब इंटरव्यू में चले जाएं, वो हमें इग्नोर क्यों करते हैं? क्या बेसिक रीजन है कि वो हमें इग्नोर करते हैं? सबसे पहली चीज, हमें आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड नहीं आता, हमें लोगों के जहन पढ़ना नहीं आता। हम डेली लाइफ में लोगों के जहन पढ़ते हैं कि जैसे अगर किसी ने अपनी आईब्रो ऊपर की तो वो सरप्राइज की निशानी है, अगर किसी ने अपने लिप बाइट किए तो वो ये है कि वो स्ट्रेस में है, अगर कोई बात करते वक्त सिर ऐसे ही हिला रहा है तो समझो कि वो आपकी बात में इंटरेस्टेड नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम डेली लाइफ में रीडिंग माइंड करते हैं कि लोगों के जहन को समझते हैं। तो अगर हमने आगे बढ़ना है, लोगों से इग्नोर नहीं होना, अगर लोगों की वजह से हमने आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले क्या ट्रिक यूज करनी चाहिए? अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल बेहतर करनी है, अगर आपने जॉब के लिए परस्यू करना है, अगर आपने डेली लाइफ में दोस्तों के लिए अच्छा इंसान बनना है, यानी आप उनसे इग्नोर ना हो, वो आपको इग्नोर ना करे, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक लफ्ज यूज होता है, रैपोर्ट। रैपोर्ट का मतलब है कि आप दो लोगों के दरमियान इजी कनेक्शन क्रिएट कर दें, आप कंफर्टेबल भी हो जाएं। इजी कनेक्शन जब क्रिएट होगा तो आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। इसमें दो चीज यूज होती हैं, एक होती है मैचिंग और दूसरी होती है बिरिंग। जब हम मैच करते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं मैच। अगर आप अपने दोस्त के साथ बैठे हैं, अगर वो बिल्कुल शाय है तो आप भी थोड़ा सा शाय हो जाएं। आप बिल्कुल 100% शाय ना हो, 60-70% शाय हो जाएं। अगर आप 100% उसकी तरह शाय हो जाएंगे तो अनकंफर्टेबल, तो वो बेसुकूनी की हालत में चले जाएगा। क्योंकि जब भी आप बात करेंगे उससे तो 60-70% आप भी शाय हो जाएं। अगर वो कॉन्फिडेंट है तो आप भी 60-70% कॉन्फिडेंट हो जाएं। उसको उसी के माहौल के मुताबिक आप ढाल लें। यह होता है मैचिंग। अगर आपने लोगों से आपने रिस्पेक्ट हासिल करनी है, अगर लोगों की नजर में बड़ा बनना है, तो आप मैचिंग पर फोकस करें। कि जैसे हम इंटरव्यू देने जाते हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके अंदर जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो बुलाते हैं, तो इंटरव्यू के लिए हम जाते हैं, तो सबसे पहले हमें कॉन्फिडेंट होकर बैठना पड़ता है। क्योंकि वह दूसरे जो स्टाफ होते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं वो भी कॉन्फिडेंट होकर बैठे होते हैं। इसलिए जब हम कॉन्फिडेंट होकर बैठेंगे, उनको उसी वे में आंसर देंगे, तो वो हमारे आंसर से इंप्रेस होंगे। क्योंकि रिसर्च के मुताबिक जो 9% है वो आपकी वर्डिंग होती है और बाकी जो है वो आपकी टून होती है।